हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि पता चल रहा है कि आज जो क्लास जो है लीनियर अलजेब्रा पर आधारित होगा, लेकिन इससे पहले एक खास विशेष सूचना। तुम लोग जो बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ गया था, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने नया गाइडलाइन जारी किया है और शायद 10 तारीख से तुम लोग का एग्ज़ाम हो सकता है। और ये एग्ज़ाम बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के तहत होगा और मास्क पहन के होगा, और दूसरी बात कि ऑड इवन फार्मूले के तहत होगा। तो जैसा ऐसा गाइडलाइन आते जाएगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे, लेकिन अभी तत्काल जो दिख रहा है 10 तारीख से एग्जाम होने की संभावना है, इसीलिए हम लोग कोर्स में थोड़ा सा रफ्तार भी पकड़ लेते हैं। तो आज जो है लीनियर अलजेब्रा का एक क्लास जिसमें हम लोग देखेंगे डुअल स्पेस। डुअल स्पेस पिछला क्लास में हम लोग देखे थे लीनियर फंक्शनल, और लीनियर फंक्शनल के आधार पर ही ये डुअल स्पेस आएगा, और डुअल स्पेस के बाद हम लोग देखेंगे डुअल बेसिस। तो लेट्स स्टार्ट। लीनियर अलजेब्रा में आज का टॉपिक जो है दिखाई दे रहा होगा डुअल स्पेस। तो डुअल स्पेस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक भी डैश है, भी डैश विद द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ओवर द वेक्टर स्पेस भी। कभी कभी इसको भी स्टार से भी डिनोट किया जाता है। तो भी डैश या भी स्टार जो है जितना भी लीनियर फंक्शनल्स ऑन भी ऑन एफ बनता है उसी का एक सेट लिया गया है, जिसे भी स्टार बोलते हैं या भी डैश बोलते हैं। ऑल इट इज क्लियर, इट इज डिनोटेड बाय भी स्टार आल्सो। नाउ वी इंपोज ए वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर ऑन सेट भी डैश ओवर द सेट फील्ड एफ। अब हम लोग एक स्पेस क्रिएट करते हैं और एक वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ओवर द सेम फील्ड एफ। Now we impose a vector space structure V dash on F. Now we impose a vector space structure on किस सेट पर, V dash सेट पर over the same field F. Okay? अभी तक जो हमने देखा कि एक V dash सेट था, और चूंकि बार बार रिपीट करना पड़ रहा है चूंकि एक नया टॉपिक है। एक V dash या V स्टार एक सेट है जो ऑल लीनियर फंक्शनल्स का सेट है ऑन द सेम field F. Now we impose a vector space structure on V dash over the same field F. अब बताओ तुम लोग कि सबसे पहले वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चर बना रहे हैं मतलब स्पेस बना रहे हैं V dash का, जिसमें सारा लीनियर फंक्शनल्स का सेट है। एक इसका एक डिफाइन करना पड़ेगा इसका बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद ही हम लोग वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग बात करते हैं फॉर दिस, इसके लिए डिफाइन करते हैं एडिशन इन V डैश एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन V डैश। इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन कहाँ पर, V डैश पर। तो उम्मीद करते हैं ये वाला पैराग्राफ तो पूरा ओके है। बढ़े हम लोग आगे, चलिए। नोट नहीं, एक थ्योरम ही है, इसका प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वेक्टर स्पेस बनाना है, उतना ज्यादा मायने नहीं रखता ये। तो नोट ना होकर ये थ्योरम ही है। तो थ्योरम है लेकिन इसको नोट के रूप में देख रहे हैं हम लोग। थ्योरम है जिसको नोट के रूप में देख रहे हैं। लेट भी विद द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। भी रहेगा तभी तो लीनियर फंक्शनल बनेगा, तभी तो उसका सेट बना पाएंगे हम लोग। ओवर द फील्ड एफ ले लिया। F1 और F2 be the two linear functionals on V. Linear functionals पहले F लेते थे ना, V to F। अब हम लोग ले रहे हैं F1 और F2 दो लीनियर फंक्शनल है। कहाँ पर है लीनियर फंक्शनल, V पर। तब एक फंक्शन F1 प्लस F2 को डिफाइन करेंगे। F1 प्लस F2, जिसे उसमें F ऑफ अल्फा था, इसमें हम लोग F1 प्लस F2 ले रहे हैं क्योंकि दो लीनियर फंक्शनल्स लिया गया है। क्योंकि दोनों लीनियर फंक्शनल का लेना है सम, तो लोग दो लीनियर फंक्शनल का सम को डिफाइन करेंगे F1 प्लस F2 अल्फा बराबर F1 अल्फा प्लस F2 अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू B। ओके, बोलता है कि ये भी एक लीनियर फंक्शनल होगा V में। F1 प्लस F2 अल्फा, F1 अल्फा प्लस F2 अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू B इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन V होगा। चलो आगे देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। C कोई एनी एलिमेंट ऑफ F है, तो एक फंक्शन लिया CF, एक फंक्शन लिया CF जो कि डिफाइन करेंगे हम लोग CF अल्फा बराबर CF ऑफ अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू B। ये भी एक लीनियर फंक्शनल ऑन V होगा। कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया
कि F1 प्लस F2 अल्फा और CF अल्फा इन दोनों को डिफाइन किया गया, और दोनों को डिफाइन करके हम लोग बताए कि बोथ आर लीनियर फंक्शनल्स ऑन V, both are linear functionals on V, isn't it? Then also linear functional on V. तब set V dash of all linear functionals on V together with a addition and scalar multiplication defined as a vector space over F. बोलता है कि एक set V dash है of all linear functionals on V together with a addition and scalar multiplication defined as a vector space over F. इसको वेक्टर स्पेस बनाना था, लेकिन ये थ्योरम उतना कोई खास मायने। इधर आओ, हेलो, चलो कम ऑन। हम लोग देखते हैं कि F1 प्लस F2 अल्फा और CF अल्फा ये भी लीनियर फंक्शनल्स ऑन V होगा, और ये बता रहा है कि द सेट V डैश है, the set V dash of all linear functionals V on V together with two binary compositions together with addition and scalar multiplication defined as a vector space over F. समझे बच्चे? Yes sir. Okay. हम लोग इसको कोई डिफाइन करके बता सकता है? बताओ इधर से मुस्कान, क्या समझे तुम? इधर से ये डुअल स्पेस पढ़ रहे हम लोग, तो हम लोग बात किए कि बहुत ज़्यादा बात नहीं, V डैश या V स्टार कोई सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन V ऑन द सेम फील्ड F है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग इसके लिए एडिशन इन V डैश और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन V डैश दो तो डिफाइन किए, दो लीनियर फंक्शनल है। तो बोलना चाहता है कि F1 प्लस F2 अल्फा बराबर F1 अल्फा प्लस F2 अल्फा भी लीनियर फंक्शनल्स ऑन V होगा, और CF अल्फा बराबर CF अल्फा भी लीनियर फंक्शनल्स ऑन V होगा। और सेट V डैश को बोलेंगे, सेट V डैश जो है ना लीनियर फंक्शनल्स ऑन V जो है वो भी एक वेक्टर स्पेस होगा अंडर द कंपोजिशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर F। मिटा दिया जाए, डन। तो उतारने के लिए आप लोग थोड़ा सा एक सिस्टम बना दिया जा रहा है, इसको थोड़ा सा झूमिंग कर दिया जा रहा है। झूमिंग करके आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ में पूरी तरह आ रहा होगा। इतना काफ़ी है, वापस मैं ले आता हूँ। ओके, और एक बार जूम कर देते हैं, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें आप लोग, देखिए। ओके, डन डन। ओके, नाउ प्रोसीड अनदर। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा हम लोग का डुअल स्पेस के बारे में थोड़ा सा। अब डुअल स्पेस का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हम लोग V डैश को अंडर द एडिशन ऑफ टू लीनियर फंक्शनल्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लीनियर फंक्शनल्स, जहां पर C ऑफ द एलिमेंट ऑफ F है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बात करते हैं डुअल स्पेस का डेफिनेशन पर। डुअल स्पेस का डेफिनेशन, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। डुअल स्पेस, let V be the vector space, V be the vector space over the field F. Okay, then ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन चल रहा है डुअल स्पेस का। देन द सेट V dash of all linear functionals
on V is also a vector space over the field F. The vector space V dash is called dual space on V. V star and V cap are also denoted as dual space. Okay, and dual space of V, dual space of V is also called conjugate space ऑफ V। आइए देखते हैं डुअल स्पेस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। हम लोग डिफाइन कर चुके हैं इसका, लीनियर फंक्शनल्स का सेट डिफाइन कर चुके हैं, हम लोग उस पर का पोजीशन डिफाइन कर चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर बना चुके और बता चुके कि V डैश भी एक वेक्टर स्पेस होगा। तो हम लोग बात करते हैं V कोई वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है, बिना V के तो V डैश आएगा नहीं। द सेट V डैश ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन V इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है, देख चुके। तब हम लोग बताए कि द वेक्टर स्पेस V डैश को ही बोलते हैं हम लोग डुअल स्पेस। तरह तरह का नोटेशन V स्टार V कैप आर ऑल्सो डिनोटेड एज डुअल स्पेस। डुअल स्पेस ऑफ V को कभी कभी हम लोग कंजुगेट स्पेस ऑफ V भी बोला करते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बढ़े आगे हम लोग। इसके बाद हम लोग आते हैं डुअल बेसिस पर। बिठा दिया जाए डुअल बेसिस। आइए हम लोग डुअल बेसिस देखें। डुअल बेसिस, लेट V be the n-dimensional vector space over the field F, and let B बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n। चूंकि डायमेंशन n है तो उसके बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे। बी द ऑर्डर्ड बेसिस फॉर V if x1 x2 dot 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 xn is any ordered set of n vectors, n scalars, then there exists a unique linear functional f on V such that f of alpha I बराबर xi, जहाँ पर I बराबर 1 2 डॉट डॉट डॉट, इसी का ये हो गया डुअल बेसिस। इसी का हम लोग को बनाना है थ्योरम। ये थ्योरम है, इसका हम लोग चलेंगे प्रूफ। इसका बेसिकली सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम लोग इसका थ्योरम बना रहे हैं। आइए हम लोग चलें इसका थ्योरम पर डुअल बेसिस के। डुअल बेसिस का मतलब ये है कि दो बेसिस आएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि V कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। जैसे भी कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आएगा, तुरंत क्या एग्जिस्ट करेगा उसमें?
उसका एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा जिसमें n एलिमेंट्स होंगे तुरंत। तो हम लोग बताए कि मान लिया V विद n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है, B कोई बेसिस है अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक, उसको हम लोग ऑर्डर्ड बेसिस बोलेंगे, ऑर्डर्ड बेसिस फॉर V, जिसमें कितना एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स। अगर x1 x2 से लेके xn भी एनी ऑर्डर्ड सेट ऑफ n स्केलर्स है, x1 x2 से लेके xn तक एनी ऑर्डर्ड सेट ऑफ n स्केलर्स है, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर फंक्शनल f। तब यहाँ पर देखो एक एग्जिस्ट पार्ट आ रहा है और एक यूनिक पार्ट आ रहा है, दिखाई दे रहा है, एक एग्जिस्ट पार्ट और एक यूनिक पार्ट। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर फंक्शनल f ऑन v, एक यूनिक लीनियर फंक्शनल f ऑन v सच दैट f ऑफ अल्फा i बराबर xi, जहां पर i बराबर 1 2 डॉट 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 n है। चलो बताओ जल्दी क्या है। छोटी मनीषा शुरू हो जाओ, बदमाशी एकदम नहीं, अब टाइम तुम लोग खत्म हो रहा है, ज्यादा बदमाशी नहीं करना है, एग्जाम नजदीक आने वाला है। शुरू करो, पढ़ो। क्या बोला, भी कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड है, नो प्रॉब्लम। जैसे n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आएगा तुरंत तुम्हारे सामने क्या एग्जिस्ट करेगा, एक स्केलर एग्जिस्ट करेगा, एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा जिसमें n एलिमेंट्स होंगे, जिसमें बेसिस होगा जिसमें n एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ v। ओके, जैसे ऑर्डर्ड बेसिस आएगा तुरंत उसका n स्केलर्स भी आएगा। तो x1 x2 से लेके एनी ऑर्डर्ड सेट ऑफ n स्केलर्स, ओके, एनी ऑर्डर्ड सेट ऑफ n स्केलर्स, यहाँ तक नो प्रॉब्लम है। तब बोलता है कि एक देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस पार्ट आ गया, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर फंक्शनल, तब एक यूनिक लीनियर फंक्शनल f ऑफ अल्फा i आएगा जिसके बराबर हो जाएगा xi, i बराबर आप वैल्यू पुट करते जाओगे 1 2 डॉट 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 n। जैसे लीनियर फंक्शनल f तो यूनिक आएगा और एग्जिस्ट करेगा, तो f ऑफ अल्फा 1 बराबर x1, f ऑफ अल्फा 2 बराबर x2, इस तरह से आते चला जाएगा। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा झूम मोड में ले आते हैं। देखिए जूमिंग मोड दिखाई दे रहा होगा। द भी बी द n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। देखो भाई हम पीछे जाके पढ़ के सुना रहे हैं, तुम लोग को दिखता कम है, देखो हम सबसे पीछे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं, सबसे आखिरी बेंच पर बैठे हुए हैं और फिर भी हमें दिखाई दे रहा है। ओके, x1 x2 से लेके xn तक भी एनी ऑर्डर्ड सेट ऑफ n स्केलर्स, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर फंक्शनल f ऑन b सच दैट f ऑफ अल्फा i बराबर xi, इज इट? ओके, डन। देखा जाए प्रूफ में आगे, चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसका एग्जिस्टेंस पार्ट आते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ f, एग्जिस्टेंस ऑफ f। चलो, लेट अल्फा बिलोंग्स टू b, सिंस b बराबर दिया हुआ है अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n तक, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n तक बी ए बेसिस, दैट इज ऑर्डर्ड बेसिस फॉर v, ऑर्डर्ड बेसिस फॉर v, देन there exist unique scalars, unique scalars a1 a2 डॉट 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 कहाँ तक n तक, such that अल्फा बराबर a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डॉट 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 an अल्फा n। For this alpha, let us define f of alpha a1 x1, पहले भी पढ़ चुके हैं, a2 x2 डॉट 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 an xn। ऑब्वियसली
obviously f of alpha as defined is a unique element of f. Unique element of f, therefore f is well defined. f is well defined. आइए अल्फा बिलोंग्स टू भी लिया, सिंस यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन भाई थ्योरम में बहुत सारा स्टेपिंग दिया रहता है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से देखो, यहाँ से कनेक्ट हो गया, भी को n डायमेंशनल है तो उसका देयर एग्जिस्ट ए बेसिस इन विच n एलिमेंट्स, यहाँ से आ गया, सिंस b बराबर अल्फा 1 से b ए बेसिस फॉर b, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स a1 a2 डॉट 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 an। तुम जानते हो कि हर एक बेसिस के लिए यूनिक स्केलर्स आएगा a1 a2 से लेकर an तक, सच दैट अल्फा बराबर a1 अल्फा को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 डॉट 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 an अल्फा n। अब फॉर दिस अल्फा लेट अस डिफाइन f ऑफ अल्फा। इस अल्फा के लिए हम लोग f ऑफ अल्फा डिफाइन किए, जो a1 x1 से a2 x2 से लेकर an xn तक है। ऑब्वियसली f ऑफ अल्फा इज डिफाइंड एज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ f, तो ये एक यूनिक एलिमेंट ऑफ f मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेल डिफाइंड। कोई नया फंक्शन है तो वेल डिफाइंड है। बढ़े आगे, क्या सीखा तुम लोग यहाँ से, b बराबर अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक ऑर्डर्ड बेसिस में n एलिमेंट्स हैं। जैसे इसमें n एलिमेंट्स होंगे तो तुरंत देयर एग्जिस्ट n स्केलर्स आएगा a1 a2 से लेके an तक, सच दैट अल्फा बराबर a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 डॉट 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 n अल्फा n। इस अल्फा के लिए f ऑफ अल्फा को अगर हम लोग यूनिक एलिमेंट ऑफ f दिखा दें, इस अल्फा के लिए f ऑफ अल्फा को अगर हम लोग यूनिक एलिमेंट दिखा दें तो वो बन जाएगा फंक्शन और बन जाएगा वेल डिफाइंड। तो हम लोग यूनिक एलिमेंट ऑफ f दिखाए, इसलिए f को बोलेंगे हम लोग वेल डिफाइंड। आगे बढ़े, हम लोग हटा दिया जाए। अभी तक हम लोग वेल डिफाइंड दिखा चुके हैं, ओके। अब लोग थ्योरम के मेन पार्ट पर आते हैं, वेल डिफाइंड। आगे बढ़े हम लोग। वेल डिफाइंड दिखाने के बाद द यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा आई, यूनिक रिप्रेजेंटेशन of alpha I belongs to B as a linear combination of vectors belonging to the basis B, belonging to the basis B is alpha I बराबर अल्फा आई बराबर 0 इंटू अल्फा 1 लिख सकते हैं, 0 इंटू अल्फा 2 डॉट 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 1 इंटू अल्फा आई, ओके, 0 इंटू अल्फा आई प्लस 1 प्लस डॉट 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 0 इंटू अल्फा आई। मतलब यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा आई बिलोंग्स टू बी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बिलोंगिंग टू द बेसिस बी, बिलोंगिंग टू द बेसिस बी। बी के बेसिस में कितना एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स, बी के बेसिस में n एलिमेंट्स। तो अल्फा आई को हम लोग क्या लिख नहीं सकते, 0 इंटू अल्फा 1 0 इंटू अल्फा 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू अल्फा आई जो कि अल्फा आई है, अगला 0 के साथ अल्फा आई प्लस 1 से लेके अल्फा एन तक वो पूरा 0 हो जाएगा, ओके। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, according to definition of f of alpha I बराबर लिख पाएंगे हम लोग 0 इंटू x1 0 इंटू x2 डॉट 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 1 इंटू xi प्लस 0 इंटू xi प्लस 1 प्लस डॉट 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 0 इंटू xn। यहीं तक हम लोग देखे थे ना, f ऑफ अल्फा को डिफाइन किया था ना हम लोग x के रूप में, एलिमेंट ऑफ f के रूप में, तो एलिमेंट ऑफ f के रूप में डिफाइन कर दिया, दैट इज अल्फा f ऑफ अल्फा i बराबर हम लोग लिख पाएंगे xi, जहां पर i बराबर 1 2 डॉट 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 कहाँ तक है, n तक। नाउ टू शो दैट ये हम लोग एग्जिस्ट करा दिए, f ऑफ अल्फा i बराबर xi। अब लीनियर फंक्शन दिखाते हैं, टू शो दैट f इज linear
लीनियर फंक्शनल। तो हम लोग ए बी दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू बी। तो अल्फा बराबर जहाँ पर दिया हुआ है a1 अल्फा 1 से लेके an अल्फा n तक, बीटा बराबर दिया हुआ है b1 अल्फा 1 प्लस डॉट 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 bn अल्फा n तक। a1 अल्फा 1 से लेके an अल्फा n तक, बीटा बराबर ले लिए b1 अल्फा 1 से bn अल्फा n तक। f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा का अगर वैल्यू निकाले हम लोग, f ऑफ a अल्फा की जगह पर a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डॉट 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 an अल्फा n प्लस b बीटा के स्थान पर b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 डॉट 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 bn अल्फा n। जरा सा हम लोग काम करना शुरू करें। f ऑफ a1 अल्फा 1 a1 यहाँ से जोड़ते जाते हैं, b1 अल्फा 1 प्लस a2 b2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 an bn अल्फा n। आ गया। इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू लिख सकते हैं a1 अल्फा a1 प्लस b1 x1, इसका वैल्यू डिफाइन किया हुआ है x के रूप में, x1 a2 प्लस b2 x2 डॉट 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 an प्लस bn xn। आ गया। तो हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं। a लिख देते हैं हम लोग a1 x1 a2 x2 डॉट 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 an xn प्लस b1 x1 b2 x2 डॉट 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 bn xn, और यही हो जाएगा a f ऑफ अल्फा और यही हो जाएगा f ऑफ बीटा। तो यहाँ से हम लोग ले आए क्या, तो f ऑफ अल्फा a अल्फा प्लस b बीटा का जो वैल्यू लाए हम लोग a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा, इसलिए बोल देंगे f इज लीनियर फंक्शनल। जरा सा आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग रिपीट करते हैं इसको। थोड़ा जूमिंग कर दिया जाए। देखिए हम लोग पीछे से पढ़ के सुना रहे हैं। यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा ई बिलोंग्स टू बी। अच्छा सीखिए, यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा ई बिलोंग्स टू बी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। देख रहे हो कैसे समझ में आ रहा है पूरा। आइए हम लोग देखें एक बार फिर। The unique representation of alpha I belongs to B as a linear combination of vectors belongs to the basis B is alpha I। तो इसको यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अगर करते हैं तो अल्फा I को लिख सकते हैं 0 इंटरवल 1 इंटू अल्फा I हो जाएगा, क्योंकि अल्फा I है ना, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है 1। ओके, आवर डेफिनेशन f ऑफ अल्फा I बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग x1 x2 के रूप में, f के एलिमेंट के रूप में 0 इंटू x1 0 इंटू x2 1 इंटू xi दिखाई दे रहा है, इधर टोटल 0 हो जाएगा। फाइनली देखें f ऑफ अल्फा I बराबर xi। अब हमें शो करना है इस f को लीनियर फंक्शनल। इस f को लीनियर फंक्शनल बनाने के लिए a b बिलोंग्स टू f लिया, अल्फा 1 अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू b लिया। अल्फा बराबर जहां पर होगा a1 अल्फा 1 से लेके an अल्फा n तक, बीटा बराबर होगा b1 अल्फा 1 से लेके bn अल्फा n तक। f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा, यहाँ के बाद नो प्रॉब्लम है, यहाँ के बाद नो प्रॉब्लम। यहाँ तो देख रहे हो अल्फा 1 के रूप में लिखा गया, ये स्केलर हो गया, ये स्केलर हो गया, और इसी का वैल्यू हम लोग लिख पाएंगे a1 प्लस db1 इंटू x1 a इंटू db2 x2 ऐसे करके, और a को कॉमन निकालोगे यहाँ से ऐसे ऐसे करके, तो ये आ जाएगा f ऑफ अल्फा का वैल्यू और ये आ जाएगा f ऑफ बीटा का वैल्यू। फाइनली दिखाए f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा बराबर a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा। समझ में आया पूरा? देखो अच्छा से, बड़ा थ्योरम है। बोलो शिक्षा। आगे वाला बेंच वाला बदमाशी नहीं करो जी, आगे वाला बेंच वाला बदमाशी कर रहा है। ओके, देखिए अच्छी तरह। क्या हम लोग बढ़े आगे? चल आगे बढ़ते हैं। हम लोग लीनियर फंक्शन दिखा चुके हैं, मिटा दिया जाए।
लीनियर फंक्शनल हम लोग दिखा चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए बोल दिए कि f इज लीनियर फंक्शनल ऑन कहाँ पर, v पर। 10 लीनियर फंक्शनल दिखाने के बाद 10 देयर एग्जिस्ट ए लीनियर फंक्शनल f on v such that f of अल्फा i बराबर xi, जहाँ पर i बराबर 1 2 से लेके n तक। पहला वाला पार्ट खत्म। नाउ आता है यूनिकनेस पार्ट, जो कि आसान पार्ट होता है। यूनिकनेस ऑफ f, तो एक हम लोग अनदर मान लें। लेट g be a another linear functional on v such that g of अल्फा i बराबर xi, जहाँ पर i बराबर 1 2 से लेके n तक। we have to prove that f बराबर g, यही प्रूफ करना है ना। तो हम लोग लेकर चले g अल्फा फॉर एनी वेक्टर अल्फा बराबर a1 अल्फा 1 डॉट 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 an अल्फा n बिलोंग्स टू v। तो g ऑफ अल्फा लेके चलते हैं हम लोग। g a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डॉट 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 an अल्फा n, इसको लिखा जा सकता है a g1 अल्फा g अल्फा 1 प्लस a1 g अल्फा 1 a2 g अल्फा 2 डॉट 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 an g अल्फा n, बिकॉज g का है इज लीनियर फंक्शनल। इसको लिखा जा सकता है a1 x1, g अल्फा 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn बाय डेफिनेशन ऑफ g। और यही मेरा क्या है f ऑफ अल्फा। फाइनली दिखाया गया कि g ऑफ अल्फा बराबर f ऑफ अल्फा, इसलिए बोल सकते हैं कि g बराबर f। इट shows the uniqueness of f। That's it। हम लोग बात करते हैं कि फाइनली देखें कि हम लोग f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा अगर बना दिए हम लोग, तो f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा बराबर a ऑफ f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा अगर बना देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि f लीनियर फंक्शनल प्रूफ हो गया है। तो लीनियर फंक्शनल प्रूफ करने के बाद तो हम लोग फाइनली बताए कि 10 देयर एग्जिस्ट लीनियर फंक्शनल, चूंकि एग्जिस्टेंस पार्ट है ये, देयर एग्जिस्ट लीनियर फंक्शनल f ऑन v सच दैट f ऑफ अल्फा i बराबर xi, जहां पर i बराबर 1 2 से लेके n तक। अब आता है हम लोग का यूनिकनेस वाला पार्ट। यूनिकनेस वाले पार्ट में एक मिनट, यूनिकनेस वाले पार्ट में देखिए, यूनिकनेस वाले पार्ट में जी कोई अनदर लीनियर फंक्शनल ऑन भी लोगे, जी कोई अनदर फंक्शनल ऑफ भी लोगे, जी कोई अनदर फंक्शनल ऑफ भी लेने के बाद सच दैट जी ऑफ अल्फा i बराबर xi, जहां पर i बराबर 1 2 से लेके n तक। वी हैव टू शो दैट f बराबर g, हमें शो करना है f बराबर g, यही शो करना था ना, f बराबर g। f बराबर g शो करने के लिए कोई एक वेक्टर अल्फा ले लिया, जहां पर a1 अल्फा 1 प्लस डॉट 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 a अल्फा n बिलोंग्स टू v। हम लोग जी ऑफ अल्फा निकाले, जी ऑफ अल्फा को अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया। इसको हम लोग चूंकि जी लीनियर फंक्शन है तो लिख सकते हैं a1 g अल्फा 1 a2 g अल्फा 2 डॉट 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 an g अल्फा n। और चूंकि g अल्फा 1 बराबर x1 है, चूंकि g को हम लोग पहले से मान लिया है कि क्या है, वो लीनियर फंक्शनल है, डिफाइन किया हुआ है f ऑफ अल्फा i बराबर x है, तो g ऑफ अल्फा i बराबर भी xi होगा। तो g ऑफ अल्फा 1 बराबर x1, g ऑफ अल्फा 2 बराबर x2, और यही वैल्यू किसका है, f ऑफ अल्फा का। तो g ऑफ अल्फा बराबर f ऑफ अल्फा है, इसका मतलब f बराबर g है। इसका मतलब f जो है ना वो यूनिक लीनियर फंक्शनल होगा। फाइनली बोले इट शोज द यूनिकनेस ऑफ f। दैट्स इट द थ्योरम। लिख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से।
यही तो है लीनियर फंक्शनल ऑन V। उम्मीद करते हैं कि डुअल स्पेस और डुअल बेसिस पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग रेडी हैं डुअल बेसिस के सवाल को तैयार करने के लिए, डुअल बेसिस के प्रॉब्लम को बनाने के लिए, जो कि मोस्ट वीवीआई होता है, अच्छा है, पूरी तरह से समझ में आने लायक है और मोस्ट वीवीआई भी है। क्या हम लोग इसे मिटा दें? मिटा दिया जाए। तो हम लोग एक थ्योरम बनाने वाले हैं और इस थ्योरम को देखेंगे हम लोग, चूंकि बड़ा है तो हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। तो डुअल बेसिस और डुअल स्पेस यही था। किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, आप लोग पूछिए। डुअल बेसिस डुअल स्पेस क्या होता है? कोई बता सकते हैं? डुअल बेसिस यानी डुअल स्पेस क्या होता है? हाँ ठीक है, ओके, देखो समझ में आया ना अच्छी तरह से। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि सारे कोई अगर ध्यान से देखिएगा तो पूरी तरह से समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे डुअल बेसिस पर, प्रॉब्लम के द्वारा प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग डुअल बेसिस पर। बहुत अच्छा है, समझ में पूरी तरह से आने लायक है। जैसा कि पहले ही बता दिए कि पढ़ाई आप लोग शुरू हो जाइए, पुराना चीज़ रिविजन शुरू कर दीजिए और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में डुअल बेसिस को ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा और एक टॉपिक छूटा हुआ है जो कि हम लोग देखेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम, और देखेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के रूप में भी देखेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए ये लीनियर अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। उसके बाद वुमेंस कॉलेज, रांची कॉलेज के लिए हम लोग बात करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस पर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? आज के क्लास में उम्मीद करता हूँ नो प्रॉब्लम है। तो एक बार फिर हम लोग मिले अगली क्लास में। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग प्रॉब्लम के साथ। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बी सेफ।